नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कितना दुर्भाग्य है कि हम पढ़े लिखे लोग जो जाति को तोड़ने की बात करते हैं, समाज में वो लोग जो ये मान के चलते हैं हम कि ये नौकरशाही के बड़े स्तंभ हैं, देश की सबसे बड़ी सर्वस्याएँ हैं, तो इनके मन में धर्म और जाति की तो ख्याल आता ही नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जातियों का ये घिनौना गठजोड़ इतना आगे तक पहुंच गया है कि अब अफसर जितने हैं वो भी जाति के फ्रेम में घिरने लगे हैं। अब ताज़ा मामला जो है वो ठाकुर भाइयों का है। इस सरकार में बेचारों को लाभ मिला हो ना मिला हो, लेकिन बदनामी बहुत मिली है। कल से एक मैसेज मेरे पास दर्जनों बार आ चुका, जिसमें लिस्ट दी गई है। डीएम है 21 जिलों में डीएम ठाकुर, एसएसपी 20 जिलों में ठाकुर, और उस मैसेज में लिखा है देखिए ये है बाबा का राज, ये बाबा का राज या ठाकुर राज। इस तरह के लगातार मैसेज आ रहे हैं। हालांकि मैंने देखा तो 21 में एक दो तो शायद किसी और जाति के भी थे, लेकिन सिंह लिखा हो तो लोग सहज मान लेते हैं कि ये ठाकुर है। अब ठाकुर लोग अगर इतनी मलाई खाएंगे तो पंडित जी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। पूर्वांचल में ठाकुरों में और ब्राह्मणों में एक स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि गोरखपुर से ये चलन शुरू हुआ, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की लड़ाई के बाद, और ये फैलता चला गया। क्योंकि दोनों मजबूत कौम है। ब्राह्मण देवता जो हैं गांव में अपने दिमाग ज़्यादा चलाते हैं और ठाकुर साहब बाहुबल ज़्यादा चलाते हैं। तो देहात क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में किसका प्रभुत्व कैसा रहेगा, इसकी एक जंग रहती है। सौभाग्य कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ गोरखपुर से आते हैं, वो मठ कहलाता है। हरिशंकर तिवारी जो रहते हैं वो हाता रहता है। मठ और हाता की लड़ाई आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय रहती है। और मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं क्या सूझा, जो शपथ ली 1 महीने के अंदर हाता में छापा पड़वा दिया। फिर वो जंग बढ़ती चली गई, लेकिन जंग नौकरशाही तक आ गई। लोग गिनने लगे, भाई ये देखो ये डीएम ठाकुर, इतने इंस्पेक्टर ठाकुर, इतने सीओ ठाकुर, ये लिस्टें चलने लगी। जैसे किसी दौर में अखिलेश यादव के टाइम में ये चलन चलता था कि यादव बहुत हो गए, मायावती के टाइम में चलता था दलित बहुत हो गए, तो मौजूदा समय में ये चलने लगा कि ठाकुर बहुत हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरी तो सबसे ज़्यादा करंट लगा, वो ये लगा कि ब्राह्मण नाराज हैं, बहुत बुरी तरह से नाराज हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर, खुशी दुबे की जेल में अभी तक रहना, और रायबरेली में ब्राह्मणों की हत्या, हरिशंकर तिवारी का हाथा, तमाम दर्जनों घटनाएं ऐसी हैं जो ब्राह्मण समुदाय को लगा कि ये जानबूझ के की जा रही है कि ब्राह्मण समुदाय को खराब संदेश देने के लिए। और उनके मन में क्या, चूंकि योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं और दुर्भाग्य से वो अब अपनी भगवा वस्त्र से ज़्यादा ठाकुर मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं, तो ये लगा कि बाबा जी को ठाकुर पसंद है। तो निचले स्तर तक जो ठाकुर डीएम एसएसपी हैं उन्होंने बिल्कुल तबाही मचा रखी है। जब केंद्र ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, उत्तर प्रदेश से फीडबैक मंगाने शुरू किया, सर्वे सामने आने शुरू हुए, तो समझ में आ गया कि ब्राह्मण कम्युनिटी नाराज है। और ब्राह्मण भाई जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं, गांव में अपना 1 वोट होगा लेकिन बोल बोल के 20 वोट खराब कर लेते हैं। और आमतौर पे क्षत्रिय से दुगने से ज़्यादा ब्राह्मण वोट है। तो ये माना गया कि अगर एक ब्राह्मण आपसे नाराज है तो मतलब 20 वोट वो खराब करेगा। तो जाहिर है जब पिछड़ों का संघर्ष चल रहा है उत्तर प्रदेश में, पिछड़े समाजवादी पार्टी के पक्ष में गोल बंद हो रहे हैं, तो ब्राह्मणों की नाराजगी बीजेपी को बहुत भारी पड़ती। तो जब फीडबैक आया कि जिले में जो अफसर हैं उसमें भी संख्या बहुत बड़ी ठाकुरों की है और ब्राह्मणों में ये बात नाराजगी का विषय बनी हुई है। एक इंटरव्यू था जिसमें मुख्यमंत्री जी बहुत परेशान थे क्योंकि उन पर ठाकुरवाद का आरोप लगता था। तो एक स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू कराया गया एक चैनल पे, और उस समय में डीजीपी ओपी सिंह थे। तो मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि आप पे ठाकुरवाद का आरोप लगता है। स्पॉन्सर्ड सवाल था, सबको पता है। तो मुख्यमंत्री जी ने अपना कहा, ये चूंकि इसलिए मैं स्पॉन्सर्ड कह रहा हूँ कि वो सवाल मुख्यमंत्री जी शायद चाहते थे पूछा जाए क्योंकि चलन में बहुत आ गया था। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, 5 बड़े पद होते हैं, उसमें 4 पे ब्राह्मण है, 1 पे ठाकुर है, तो मैं कैसे ठाकुरवाद वाला हो गया। तो इसका भी खराब संदेश पिछड़ों और दलितों में गया। ये वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई वोट चाहिए पिछड़ों के, वोट चाहिए दलितों के, और माल खाएंगे पंडित जी और ठाकुर जी। पंडित जी को लगा कि भाई आपने चेहरे के तौर पे तो आपने चीफ सेक्रेटरी, एसीएस, होम, राजस्व परिषद का अध्यक्ष एक टाइम में, इस तरह के आपने ब्राह्मण चेहरे तो बिठा दिए, लेकिन निचले स्तर पे ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा बैंड बजी। जो ब्राह्मण स्थापित था, चाहे वो व्यापार में था, चाहे वो मीडिया में था, उसकी सबको परेशान करने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई।
तो जब ये फीडबैक पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली उत्तर प्रदेश के विधायक मंत्री दिल्ली बुलाए, जेपी नड्डा जी ने बहुत विमर्श किया, कहा जाके समझाइए ब्राह्मणों को, तो उन्होंने उनके सामने भी ये बात आई कि प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में ठाकुर अफसर तैनात कर दिए गए हैं, उनका संदेश जा रहा है खरा। तो मेरी जानकारी में एक लिस्ट बन रही है, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी कुछ बड़े ठाकुरों को हटाया जाएगा। जिले के डीएम के पद से हटाया जाएगा, जिले के एसपी के पद से हटाया जाएगा, कुछ पिछड़ी जाति और ब्राह्मण जाति के अफसरों को तैनात किया जाएगा। ये प्लानिंग है दिल्ली की कि अफसरों को ये आरोप ना लगे कि ठाकुर बहुत हो गए हैं, खराब संदेश चला जाएगा। नौकरशाही में भी यही कमोबेश चल रहा है। जो नए चीफ सेक्रेटरी आए उनको लेकर तो अखिलेश यादव ने तंज भी किया कि बाबा जी बहुत सोने की बात करते हैं, कब सोते हैं कब जगते हैं। बाबा जी सोते भी रह गए और चीफ सेक्रेटरी आ गया, बाबा जी को पता ही नहीं चला। हकीकत में ये सबसे पहले 4 PM ने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री को पता भी नहीं था और चीफ सेक्रेटरी बदलने का फैसला हो गया। तो ये बात भी अब चर्चा का विषय बन गई कि नए चीफ सेक्रेटरी बहुत तेज तर्रार हैं, दिल्ली दरबार के मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, तो फैसला अपने मन से लेंगे, परेशानी भरा लेंगे। और उन्होंने करके भी दिखा दिया। सूर्य प्रताप सिंह हैं, IAS हैं, बहुत तेज तर्रार IAS हैं। वो अकेले शायद ऐसे अफसर होंगे जो पहले IPS रहे, फिर IFS रहे, फिर IS रहे। मुखर हैं, रिटायर हो गए, तो सामाजिक मुद्दों पर लगातार बोलते रहते हैं। अखिलेश यादव की भी नीतियों की आलोचना करते रहते थे, लेकिन अखिलेश यादव के टाइम में कभी परेशान नहीं हुए। मौजूदा सरकार में उनके ट्वीट, उनकी खबर के कारण नाराज होकर 7 FIR लिखा दी गई उनके पास। इस सरकार ने कुछ और किया और नहीं किया, उसको बड़ा मजा आता था FIR लिखाने में। आप बोले आप पे FIR, आप खांसे आप पे FIR, आप छींके आप पे FIR, और नहीं कर पाए तो EOW, ED, STF सबकी जांचें। तो ये सरकार ये है जो है, ये जांच एजेंसी बन के रह गई, दरोगाओं की सरकार बन के रह गई। ऐसा लग रहा था दरोगा चला रहे हैं सरकार को, तुम बोले तुम्हें खांस देंगे, तुम्हें ठांस देंगे, तुम्हें ठोक देंगे। मतलब ये भाषा जो थी ना सरकार की बन के रह गई। तो सूर्य प्रताप सिंह जी चूंकि वो IAS रह चुके हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा जो नए चीफ सेक्रेटरी उनके जूनियर थे, तो उन्होंने बधाई दी ट्विटर पे कि आप आए हैं, मुझे उम्मीद है अच्छा सब होगा, इस टाइप का सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा। और दुर्गा शंकर जी ने उसको थैंक्स पे किया सूर्य प्रताप सिंह को, जी सर मैं आपकी बात को सम्मान करूंगा, इस टाइप का ट्वीट। अब सूर्य प्रताप सिंह के ट्वीट को चीफ सेक्रेटरी रिकॉग्नाइज ही कर ले, ये अपने आप में नौकरशाही में बड़ी बात है। क्योंकि सूर्य प्रताप सिंह तो इस सरकार के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं। 2 दुश्मन बड़े थे ब्यूरोक्रेसी में, एक अमिताभ ठाकुर और एक सूर्य प्रताप सिंह। अमिताभ ठाकुर रिटायर्ड IG, रिटायर नहीं जवरिया IG रिटायर किए गए, और वो भी लगातार मुखर रहते थे। और एक दिन मुझसे ही लाइव डिस्कशन कर रहे थे, मेरा डिस्कशन खत्म हुआ, बहुत तीखा बोल रहे थे मेरे से लाइव बातचीत में, खत्म हुआ 15 मिनट बाद उनके खिलाफ FIR लिख ली गई और 1 घंटे बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक जेल में है। सूर्य प्रताप सिंह जी पे भी 7 FIR लिखाई गई। बताइए, कहीं वो कोरोना की लाश के बारे में कुछ लिख दे रहे हैं तो FIR, ये मुद्दे होते हैं FIR के। तो चीफ सेक्रेटरी ने जैसे ही सूर्य प्रताप सिंह को रिकॉग्नाइज किया और थैंक्स लिखा, तो एक बड़ी बात यह गई कि संदेश दिया चीफ सेक्रेटरी ने कि अब सूर्य प्रताप सिंह जैसे मुखर विरोध करने वालों को भी दुश्मन की निगाह से नहीं देखना। यह संदेश सीधा मुख्यमंत्री के लिए था, और मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली दरबार से आया हुआ संदेश था। तो अब दिल्ली दरबार भी तय कर रहा है कि कम से कम जिलों में DM और SP ठाकुर कम किए जाए, ब्राह्मणों को, पिछड़ी जातियों को बढ़ाया जाए, कम से कम सामाजिक संतुलन का एक मैसेज दिया जाए। क्योंकि अगर इसी तरह ठाकुरों के फेस से पिछड़ी जाति और ब्राह्मण नाराज रहे तो BJP 100 से नीचे रह जाएगी। ये सारे सर्वे उनके बता रहे हैं इंटरनल, जैसा मुझे पता चला है। तो जाहिर है बेचारे ठाकुर, मुझे तो एक ठाकुर नेता कल मिले और BJP से टिकट मांग रहे थे, और वो कह रहे थे कि भैया आप देख के रख लेना, हम तो इतने परेशान हैं इन सब चीज़ों से। पिछले 30 सालों में शायद सबसे कम ठाकुर विधायक इस बार जीत के आएंगे, लोग नाराज हो गए। तो ये सरकार की ब्यूरोक्रेसी की टिकड़में थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ शायद फंस गए, और एक संदेश चला गया समाज में कि सरकार सिर्फ ठाकुरों की है। जहाँ रहे ये संदेश अच्छे होते नहीं। सिद्धार्थनगर के विधायक मेरे दफ्तर में आए, अपना दल के विधायक हैं, BJP के सहयोगी दल के विधायक हैं, खुलेआम कह रहे थे कि सरकार बैकवर्ड की कहाँ है। बताइए कौन मिनिस्टर ऐसा है जो कैबिनेट का बड़ा प्रभावी हो, बैकवर्ड हो, कुर्मी जाति के विधायक थे। नाम गिरा दिए उन्होंने ठाकुरों के, महेंद्र सिंह, सुरेश राणा, मोती सिंह, तमाम नाम गिरा दिए। देखिए ठाकुर है तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है, प्रभावशाली मिनिस्टर है, जो चाहते हो करते हैं। और महेंद्र सिंह तो सबकी आंखों में वैसे भी बहुत दुलारे रहते हैं, और उनके विभाग की, सिंचाई विभाग के भ्रष्टाचार के जो किस्से निकल के आ रहे हैं सामने, वो किसी को भी पसीने में ला देंगे। कोई भी जन सोचता नहीं था कि महेंद्र सिंह इतना बड़ा गुल खिला सकते हैं। सिंचाई विभाग में सड़कों के नाम पर, नहरों के नाम पर बहुत करोड़ों के खेलों की चर्चा है, आम जाहिर है। और अभी तो मुझे कोई बता रहा था
कि कुछ ही दिन पहले सिंचाई विभाग में रिकॉर्ड ट्रांसफर किए गए हैं और आरोप है, चर्चाएं हैं इस बात की, हर ट्रांसफर 20 से 50 लाख रुपए वसूली करके हुआ है। कोई AK सिंह या JP सिंह ऐसे कोई नाम है, इंजीनियर साहब हैं, महेंद्र सिंह जी के दुलारे हैं, उनके नाम की चर्चा बहुत आई। अब जब तक प्रमाण नहीं हो तब तक कहा जा सकता है, लेकिन चर्चाएं हैं और चर्चाएं यूं ही नहीं होती। तो इन सब चर्चाओं में नौकरशाही में कल परसों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ क्षत्रिय अफसरों की कुर्सी जा सकती है और कुछ पंडित जी लोगों को और बैकवर्ड को मौका दे सकता है। हम बताते रहेंगे आपको नौकरशाही से जुड़ी हर खबर। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच सच और सिर्फ सच बताएगा। थैंक यू।